let's see the question. The question says, what are A, the speed, B, the period of 220 kg satellite in an approximately circular orbit 40 km above the surface of the Earth? Suppose the satellite loses mechanical energy at the average rate of 1.4 into 10 to the power 5 joules per orbital revolution. Adopting the reasonable approximation that due to atmospheric resistance force, the trajectory is a circle of slowly diminishing radius. Determine the satellite's altitude, speed, period at the end of 1500th revolution, and is angular momentum around the Earth center conserved for the satellite or the satellite Earth system. So this is our question. And so first of all, let us focus what we had to tell at option A, that is speed. So we will start with speed. So let me tell you the key concept. The key concept for this question will be, ठीक है, हमें निकालना है स्पीड बच्चों यहाँ पर. तो स्पीड के लिए मैं ए पार्ट को अगर मैं बताऊं आपको, तो स्पीड होती कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो हमें पता है यहाँ पर निकालनी है ऑर्बिटल वेलोसिटी हमको. तो बच्चों कैसे आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? देखिए यहाँ पर दो तरह की फोर्स काम करते हैं सैटेलाइट पर. तो सैटेलाइट पर हमारे दो फोर्सेस काम करते हैं. कौन कौन से? एक देखिए हमारा, एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, एक हमारा सेंटीमीटल फोर्स काम करता है. तो जब भी हम लिखते हैं जी एम एम, यानी कि एक एम डैश बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है एम वी स्क्वायर बाई आर. ये हमारा सेंटीमीटल फोर्स है और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो इसका यूज करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एम और एम कैंसिल हो जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू, on solving this you will get the value as gm by r. So this is our key concept. Now moving on to solution part. हमें यहाँ पर जो जो वैल्यूज दी गई हम उनको रख देंगे यहाँ पर, तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी. अब देखिए हमें क्या दिया गया, इन्होंने कहा है कि जो रेडियस है, दैट रेडियस, द वैल्यू ऑफ r विल बी ओवर हियर. सो लेट मी टेल यू द वैल्यू ऑफ r विल बी. देखिए हमें दे रखा 640 किलोमीटर दे रखा है, और हमें यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो यहाँ पर रेट है दैट इज ऑल्सो गिवन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यूज दैट हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पर जो अर्थ की रेडियस है उसका भी यूज करेंगे. सो लेट मी पुट दिस एज 6.37 इंटू 10 की पावर 6 प्लस अबव द अर्थ सरफेस कितना है, 640 किलोमीटर से, तो इसको भी मैं रख देता हूँ. तो 640 इंटू 10 की पावर 3, यानी बच्चों मैंने क्या किया, आर प्लस एच किया एक्चुअली यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ को, और इसको ऐड किया है, और ये मीटर्स में लिया आया. तो इसको जब मैंने ऐड किया तो वैल्यू आ गई है 7.01 इंटू 10 की पावर 6 मीटर्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. अब हमें निकालना है वेलोसिटी यहाँ पर. सो हम इसको वेलोसिटी के फॉर्म में रखेंगे. सो व्हाइल पुटिंग दिस वी विल यूज द वैल्यू v इज इक्वल टू, देखिए g की वैल्यू जो होती है बच्चों वो हम डायरेक्टली रख देंगे यहाँ पर. सो लेट मी टेक दिस लॉन्ग. तो कैपिटल G यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, राइट. ये वैल्यू होती है g की. और जो हमारा यहाँ पर मास है m है, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. द मास ऑफ द अर्थ विल बी 5.98 multiplied by 10 to the power 24 divided by the value of r, 7.01 into 10 to the power 6. Now you will be wondering how we'll remember this value. So these values are given in question most of the time, but you have to memorize this. This is the value of capital G and M. So आपको G और M की वैल्यू मेमोराइज करनी पड़ेगी, आप तभी इस वैल्यूज को यहाँ पर रख पाएंगे. एंड उसको मैं डिवाइड कर दूंगा R से. जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 7.54 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड. तो ये तो हमारी वेलोसिटी आ गई जो हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखी थी. तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा ये हो गया, उसके लिए आंसर हमारा ये हो गया. दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट 1. अब हम मूव करते हैं बी पार्ट के लिए. सो फॉर द बी पार्ट लेट मी टॉक अबाउट द बी पार्ट ओवर हियर. सो बी के लिए अगर आप देखें तो उन्होंने कहा द पीरियड ऑफ 220 kg सैटेलाइट इन एन अप्रॉक्सिमेटली सर्कुलर ऑर्बिट 40 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो हमें निकालना बच्चों यहाँ पर टाइम पीरियड. तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड निकालने के लिए अगर आप की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा हो जाएगा 2 पाई r बाई v. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ऑफ द टाइम पीरियड. अब देखिए हम इसमें वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर. सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज व्हाट यू विल गेट, यू विल पुट द वैल्यूज एज 2 पाई. r की वैल्यू बच्चों यहाँ पर रख देंगे. सो r की वैल्यू हमें पता है, द वैल्यू ऑफ r इज 7.01 इंटू 10 की पावर 6. दिस इज द वैल्यू ऑफ r डिवाइड बाय द v दैट वी हैव ऑब्टेन्ड ओवर हियर. तो 7.54 इंटू 10 की पावर 3. 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 बचेगा. सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इज 5.84. इसको सॉल्व करेंगे और 10 की पावर 3 यहाँ पर बचा था, तो 10 की पावर 3 मैंने लिख दिया. दैट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 97 मिनट. सो दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट, 97 मिनट. नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन. सो इन द सी पार्ट इट हैज बीन आस्क्ड ओवर हियर दैट it is saying suppose the satellite loses mechanical energy at the average rate of this, adopting the reasonable approximation. यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस फोर्स. ट्रैजेक्टरी जो है वो सर्किल है
और सर्किल भी कैसे, स्लोली डिमिनिशिंग रेडियस, यानी कि लगातार घट रहा है इसमें, ठीक है, रेडियस हमारा घट रहा है। यानी कि मान लीजिए हम इस तरह से बताना चाह रहे थे आपको, ये बड़ा सर्किल, उसके बाद इसकी रेडियस थोड़ी सी घटी, फिर रेडियस थोड़ी सी घटी, फिर रेडियस थोड़ी सी घटी, यानी कंडीशन कंडीशन कुछ इस तरह से हो रही, ठीक है, ये सेंटर है। फिर इन्होंने कहा है हमें एल्टीट्यूड निकालना है। सो एल्टीट्यूड के लिए सबसे पहले हम इसकी निकाल लेते हैं कि ई नॉट हम मान लेते हैं एनर्जी है आफ्टर एन ऑर्बिट। सो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस एन सी। सी की वैल्यू हमको दे रखी है। अब सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो हमारी ई की वैल्यू होती है दैट वी नो। तो यहां से हमें पता है कि जो एनर्जी और ऑर्बिटल रेडियस उसका रिलेशन क्या होता है, तो एनर्जी और ऑर्बिटल रेडियस, इनका रिलेशन अगर मैं निकालना चाहूं, इनका रिलेशन में पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर लेट मी राइट इट ओवर हियर दैट E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम एम बाई 2r। यहां से बच्चों हम r क्यों नहीं निकाल सकते, द वैल्यू ऑफ r इज माइनस ऑफ जी एम एम बाई 2e। तो यहां से अगर मैं इनिशियल एनर्जी यानी ई नॉट की वैल्यू निकालना चाहूं, सो द वैल्यू ऑफ ई नॉट विल बी, सो द वैल्यू ऑफ ई नॉट विल बी दैट इज इक्वल्स टू, देखिए ई नॉट की वैल्यू निकलेगी यहां से, मैं सारी वैल्यूज रख रहा हूं आपके सामने, देखिए माइनस तो लगा ही, यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू रख दी मैंने, राइट। अब उसके बाद फिर मैं रखूंगा कैपिटल एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू मैंने रख दी, ठीक है। फिर मुझे स्मॉल एम यानी कि 220 kg जो दे रखा है सैटेलाइट का मास, वो भी रख दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर रखना है कि रेडियस यानी कि 2r, ये तो हमारा रिलेशन है, लेकिन इसका यूज करके मैं यहाँ पर ई निकाल रहा हूँ। तो ई नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे कंसिडर कर, इसको मैं ई नॉट मान रहा हूँ, तो ई नॉट मान के मैं यहाँ पर 2r r के लिए रख देता हूँ बच्चों। तो द वैल्यू ऑफ r दैट वी नो दैट इज 7.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, दिस इज द वैल्यू। सो अभी हमारा ये आ गया है, सॉरी 10 की पावर 6 है यहाँ पर, एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज 10 की पावर 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, द वैल्यू ऑफ ई नॉट दैट यू विल गेट ओवर हियर इज माइनस 6.26 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 जूल, दिस इज द वैल्यू। तो अभी मेरे को क्या करना बच्चों, यहाँ पर 1500 रिवोल्यूशन भी यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। तो 1500 रिवोल्यूशन के बाद क्या एनर्जी बचेगी वो भी हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। दैट इज वाई आई एम राइटिंग दिस फॉर्मुला ओवर हियर। सबसे पहले मैंने ई नॉट निकाल लिया। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ ई ओवर हियर विल बी, सो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस एनसी। तो आप ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, फिर एनसी की वैल्यू रखेंगे, तो ई नॉट की वैल्यू आई है ये 10 की पावर 9 माइनस एन की वैल्यू बच्चों, एनसी की वैल्यू में पता है, यहाँ पर एन की वैल्यू है 1500 ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1500 है। सी की वैल्यू में पता है 1.4 इंटू 10 की पावर 5, राइट। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज रेट फॉर लूजिंग मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज जूल पर ऑर्बिट, दिस इज द वैल्यू ऑफ जूल लूजिंग एनर्जी। सो हमने यहाँ पर सी की वैल्यू रख दी। अब जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई ओवर हियर एज 6.47 माइनस में इंटू 10 की पावर 9 जूल, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई दैट यू गेट ओवर हियर। अब मैंने यहाँ पर जो आर आपके लिए फॉर्मूला लिखा था, दिस वैल्यू ऑफ आर, इसका यूज करके सबसे पहले हम आर यहाँ पर पता कर लेंगे, उस आर का यूज करके हम अल्टीट्यूड निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम आर की वैल्यू रखते हैं। सो लेट मी ऐड सम स्पेस ओवर हियर सो दैट वी मे सॉल्व दिस क्लियरली। यहाँ पर बच्चों हम आर लिख सकते हैं, वी मे राइट दिस आर एज, मैंने आपको पहले बताया। तो आर की वैल्यू यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ आर विल बी, हम यहाँ पर सारी वैल्यूज रख देंगे जैसे हमें पता है क्वेश्चन, जैसे हमने ऊपर आपको बताया कि यहां से हम आर की वैल्यू रख देंगे माइनस ऑफ जी एम एम बाई 2e, लाइक दिस। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हम कैपिटल जी की वैल्यू रखते हैं तो माइनस साइन रहेगा, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, आप इसको याद भी रखेंगे वैल्यू। फिर हम कैपिटल एम जो बच्चों यहाँ पर अर्थ के लिए रखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24। स्मॉल एम की वैल्यू है यहाँ पर 220, राइट। और उसके बाद हम इसको 2 और यहाँ पर ई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई की वैल्यू यहाँ पर है माइनस ऑफ 6.47 इंटू 10 की पावर 9 जूल। सो अभी हमने ये सॉल्व भी किया इसी क्वेश्चन में, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमें ये ऊपर वाली वैल्यू पता है, इसको रख के सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई 6.78 इंटू 10 टू द पावर 6। और हाँ बच्चों यहाँ पर मुझे निकालना एल्टीट्यूड, और ये वैल्यू हमारी मीटर्स में होगी, दिस वैल्यू इज इन मीटर। तो ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एच, और एच की वैल्यू होती है आर माइनस आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो मैं आर की वैल्यू देता हूँ 6.78 इंटू 10 की पावर 6। और रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हैं, वैसे आप लिखते हैं 6400, दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्चुअली, लेकिन अगर आप मीटर्स में लिखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो करेक्ट वैल्यू रखनी होगी हमें, 6.37 इंटू 10 की पावर 6, राइट।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज 4.1 इंटू 10⁵ मीटर्स। तो ये तो हमारा आ गया ऑल्टीट्यूड, यानी सैटेलाइट की हाइट पर, ये हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक है, सैटेलाइट की हाइट आ गई। अभी मेरे को निकालना बच्चों, डी पार्ट में अपने को निकालना है स्पीड। सो लेट अस फाइंड दी स्पीड ओवर हियर। तो हम निकाल लेते हैं स्पीड, और ये कौन सी स्पीड पूछ रहा होगा बच्चों, देखिए स्पीड जो सैटेलाइट के लिए यहाँ पर निकलती है दैट इज जनरली ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, सो आपको पता है वी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, gm/r, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटीज। यहाँ पर सारी वैल्यूज आप रख देंगे 6.67 इंटू 10⁻11, मास रख देंगे यहाँ पर 5.98 इंटू 10⁻24, दिस इज मास ऑफ अर्थ, और डिवाइड कर देंगे इसको r से 6.78 इंटू 10⁻6 इन द स्क्वायर रूट, राइट, दिस ऑल टर्म्स इन स्क्वायर रूट। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 6.67 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली इसको हम मान लेंगे 7.7 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। सो हमारा सी का आंसर मैं यहाँ पे देता हूँ 4.1 इंटू 10⁵ मीटर्स, और मैं डी का भी आंसर यहाँ मेंशन कर देता हूँ 7.7 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमारे पास एक और बचा है, ई पार्ट बचा है, ई पार्ट और एफ पार्ट मुझे बचा है। सो बच्चे ई पार्ट में हमें क्या पूछा गया, इन्होंने कहा है आपको निकालना है टाइम पीरियड। सो लेट अस फाइंड द टाइम पीरियड ओवर हियर। सो फॉर द ई पार्ट द टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ 1500th रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो वो मैंने पहले ही इसका यूज करके मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr/v। सो टाइम पीरियड निकालने के लिए यही फॉर्मूला आपका लगेगा हमेशा, और ये हमारा की कॉन्सेप्ट भी हो जाता है यहाँ पर। सो टाइम पीरियड के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 2π एंड द वैल्यू ऑफ r is 6.78 into 10⁻6 डिवाइड बाय द वेलोसिटी। तो यहाँ पर वो भी हमने निकाल रखी, स्पीड निकाल रखी है 7.67 into 10⁻3। जब आप सॉल्व करेंगे ध्यान रखिएगा आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का यूज नहीं करेंगे, आप इस वैल्यू का यूज करेंगे ताकि जो हमारा आंसर आएगा दैट वुड बी करेक्ट, राइट। सो यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5.6 into 10⁻3 सेकेंड्स। अब इसको अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हैं, दैट इज 93 मिनट्स, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमारा ई का भी आंसर आ गया यहाँ पर 93 मिनट। सो दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट ई ओवर, ठीक है, ई का भी आंसर आ गया। अब हम चलते हैं बच्चों अपने एफ पार्ट के लिए। सो फॉर द एफ पार्ट इन्होंने कहा है कि इज एंगुलर मोमेंटम अराउंड द अर्थ सेंटर कंजर्व्ड फॉर द सैटेलाइट और द सैटेलाइट अर्थ सिस्टम, ये हमसे पूछा गया है दैट यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें मान लेते हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब होगा यहाँ पर कि जब हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो या टॉर्क लग रहा हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फोर्स एफ एक्सटर्नल हो दैट शुड बी 0, राइट। और ये बात आपको एज अ की कॉन्सेप्ट याद भी रखनी है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा, सॉरी दिस इज मोमेंटम कंजर्व रहता है, राइट। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज एक्सर्टिंग अ टॉर्क ऑन द सैटेलाइट। सो वी मे से दैट द रेजिस्टिव फोर्स, यहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है इज एक्सर्टिंग अ टॉर्क ऑन द सैटेलाइट। ये सैटेलाइट पर क्या लगा रहा है, दिस इज एक्सर्टिंग अ टॉर्क ऑन सैटेलाइट, देयरफॉर हम कह सकते हैं सो इट्स एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। सो इट्स एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा एफ पार्ट के लिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है। सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट कंजर्व। तो बच्चों हमने सारे पार्ट्स के लिए यहाँ पर आंसर निकाल लिए। सो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे स्पीड पूछी गई थी तो मैंने स्पीड निकाल ली फर्स्ट पार्ट में, राइट, हमने स्पीड निकाली है यहाँ पर। फिर हमने स्पीड निकालने के लिए हमने आपको बताया, पहले अभी हमने आपको बताया कि हमने क्या किया, ऑर्बिटल वेलोसिटी का सहारा लिया। बी में हमसे टाइम यहाँ पर पूछा गया था पीरियड, तो पीरियड के लिए मैंने 2πr/v का सहारा लिया। सी में हमसे पूछा गया था, यहाँ पर इन्होंने पूछा है आल्टीट्यूड, यहाँ पर एल्टीट्यूड तो मैंने आपके सामने देखिए h बराबर r माइनस आर ई करके निकाला, यहाँ पर r के लिए निकाल लिए। फिर हमसे डी पार्ट में स्पीड पूछी गई थी तो स्पीड निकालने के लिए मैंने फिर वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा, और इस बार जो हमारी रेडियस है ये रखती है बिकॉज यहाँ पर 1500 रिवोल्यूशन के बाद की बात है यहाँ पर, तो मैंने इसको सॉल्व किया यहाँ पर स्लाइड के लिए। देन फर्दर हमसे पीरियड पूछा गया एट द एंड ऑफ इट्स 1500 रिवोल्यूशन, तो दैट वी हैव फाइंड दैट इज 93 मिनट्स, राइट, ये हमारा आंसर आ गया। और फिर हमसे एफ पार्ट में पूछा गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हमने लिखा है नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।